नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। 2023 का सबसे बड़ा गोचर यानी कि सबसे बड़ा जो ट्रांजिट है बृहस्पति देव का, वो होने वाला है। बृहस्पति देव है मीन राशि को छोड़कर मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और बृहस्पति देव के ट्रांजिट का हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, क्योंकि अपने जीवन में जितने भी सकारात्मक घटनाएं हैं या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं, उनसे कैलकुलेट करते हैं उनके ट्रांजिट के माध्यम से। यानी कि अपने जीवन में जितने भी अच्छी घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो प्रभाव रहता है वो रहता है बृहस्पति देव के ट्रांजिट का। तो इसके माध्यम से हर व्यक्ति को इंतजार रहता है कि बृहस्पति देव है हमारे कौन से घर के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं, कौन से ग्रह के ऊपर उनका प्रभाव आने वाला है, कौन से ग्रहों की वो एक्टिवेशन करने वाले हैं, किन किन क्राइटेरिया के अंदर हमें सक्सेस मिलने वाली है, पॉजिटिव न्यूज है हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो अपन जो मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, उनके ट्रांजिट के उनके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है इसका डिस्कशन करने वाले हैं। कईयों के माइंड में ये है कि सर हम जो ट्रांजिट है बृहस्पति देव का गोचर है हम राशि के माध्यम से देखें या फिर लग्न कुंडली के माध्यम से देखें। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों के माध्यम से देखना चाहिए और दोनों का मिक्सअप रूप से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है उसको आपको फाइनल रिजल्ट मानना चाहिए, क्योंकि गोचर है उसके हिसाब से अपन इवेंट्स है वो कैलकुलेट करते हैं और जो चंद्र कुंडली यानी कि अपन चंद्रमा से जो गोचर देखते हैं, राशि से जो गोचर देखते हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि अपनी मनोस्थिति है उसके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है गोचर के माध्यम से। तो दोनों का गोचर देखिए, दोनों का मिक्सअप करके गोचर देखिए और उसके बाद में देखेंगे आपके जीवन में कौन कौन से भाव की एक्टिवेशन होने वाली है, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा कईयों की रहता है कि सर हमें तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले, यानी कि गोचर में जितना हमने वीडियो में देखा था सुना था उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिले। तो उसकी सीधी सी कहानी कि गोचर है उसका प्रभाव है 50% आपके प्रभाव है वो रहता है दशा का, यानी कि अगर आपके दशा पॉजिटिव है तभी गोचर का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल पाएगा। दशा पॉजिटिव है, गोचर पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट आने। दशा नेगेटिव है, गोचर नेगेटिव है तो अपन ये मान सकते हैं कि 100% नेगेटिव रिजल्ट आने। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो न्यूट्रल जैसी स्थिति आपके साथ में रह सकती है। यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट के लिए दशा और गोचर है दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो आप दोनों चेक कर लें कि दशा भी पॉजिटिव है, गोचर भी पॉजिटिव है तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। अपन बात करने वाले हैं मिथुन लग्न है या फिर मिथुन राशि है, इनके जीवन के ऊपर बृहस्पति देव है वो ट्रांजिट के अंदर क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं होता है कि अपन अपना लग्न है वो कैसे देखें, कैसे समझ सकते हैं कि अपना लग्न है वो मिथुन लग्न है। आपको सीधा सा देखना है कि कुंडली का जो पहला खाना है ये पहला खाना है, इसमें अगर 3 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 3 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नहीं देखनी, आपको सीधा सीधा देखना है कि इस खाने के अंदर अगर 3 नंबर लिखा हुआ आ रहा है आपकी जो लग्न है वो क्या हो जाएगा, मिथुन लग्न हो जाएगा। इसके अलावा राशि की बात करें, राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रमा की आपके जिस खाने के अंदर प्लेसमेंट है उस खाने के अंदर अगर 3 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी जो राशि है वो हो जाएगी आपके मिथुन राशि। तो आप राशि है उसके हिसाब से देख सकते हैं, लग्न है उसके हिसाब से देख सकते हैं। बृहस्पति देव है आपके मीन राशि को छोड़कर यानी कि 10वें खाने को छोड़कर आपके आ रहे हैं 11वें खाने के अंदर, यहीं से ट्रांजिट करने वाले हैं और यहीं से पूरा प्रभाव डालने वाले हैं। बृहस्पति देव है उनकी अपन देखें दृष्टियां तो उनकी जो 5 अमृतुल्य दृष्टि है वो आने वाली है आपके तीसरे घर के ऊपर। इसके अलावा 7वीं दृष्टि है वो आने वाली है आपके 5वें घर के ऊपर। 9वीं दृष्टि है वो आने वाली है आपके 7वें घर के ऊपर। तो ओवरऑल देखें तो आपके जो काम त्रिकोण है वो पूरा एक्टिवेट करने वाले हैं बृहस्पति देव। इसके अलावा और देखिए अपन बृहस्पति देव है उन्होंने आपके 7वें घर की 10वें घर की लॉर्डशिप ले रखी है और आपके 11वें घर के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं। अब 10वें घर की बात करें तो 10वां घर है जैसे अपन क्रम भाव बोलते हैं, अपने क्रम स्थिति देखते हैं। 10वां घर है वो भी उपचय भाव है, 11वां घर है वो भी उपचय भाव है और 10वें घर के स्वामी जब भी अपन ये मान सकते हैं कि अगले घर में ट्रांजिट करेंगे। 11वां घर है जो इच्छा पूर्ति का भाव है, यानी कि अपनी डिजायर्स फुलफिल कैसे होगी, कब होगी, ये सारी चीजें अपन 11वें घर से देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। यानी कि आपको काम के लेकर जितनी भी आपकी इच्छाएं थी, आप जितनी भी महत्वाकांक्षाएं थी, आपकी जितनी भी डिजायर्स थी वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है अगले 1 साल के अंदर। यानी कि काम को लेकर बहुत अच्छी सक्सेस देने वाले हैं बृहस्पति देव आपको। इसके अलावा और बात करें तो 11वां घर है, अपने को पता है कि 11वां घर है उसे अपन वैसे भी क्या देखते हैं, अपनी डिजायर्स फुलफिल देखते हैं। तो डिजायर्स जितनी भी है वो सारी फुलफिल होने वाली है। तीसरा घर है जिससे अपन किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रेवलिंग देखते हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम कर देखते हैं, किसी भी तरह की मार्केटिंग है, नेटवर्किंग है, पड़ोसियों की स्थिति है, छोटे भाई बहनों की स्थिति है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो सारी की सारी अपन तीसरे घर से देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है
कि आपके लाइफ में नए लोग आने वाले हैं। अपन ये भी मान सकते हैं किसी भी तरह की प्लानिंग है वो भी अपन तीसरे घर से देखते हैं। तो आप किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे थे तो उसकी एग्जीक्यूशन है वो होने वाली है, और आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो पॉजिटिव प्लानिंग आपके लाइफ के लिए रहेगी। इसके अलावा नए लोग हैं वो आपके संपर्क में आने वाले हैं और पॉजिटिव इफेक्ट आपके जीवन के ऊपर डालने वाले हैं। अगर आपका काम है नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ है, शॉर्ट ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है, तो उन सभी कामों के अंदर आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आपके छोटे भाई बहन है उनको किसी न किसी तरह से गुड न्यूज मिल सकती है, आपका फ्रेंड सर्कल है उनको किसी न किसी तरह से गुड न्यूज मिल सकती है और उनके माध्यम से आपको लाभ होने वाला है। इसके अलावा और बात करें तो पांचवा ग्रह है जिससे अपन किसी भी तरह की क्रिएशन है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, बुद्धि है, या फिर किसी भी तरह की लर्निंग है, वो सारी चीजें देखते हैं। बुद्धि है वो देखते हैं अपन मरकरी से, यानी कि बुध देव से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब सद्बुद्धि की बात आती है तो अपने को प्रभाव चाहिए बृहस्पति देव का। तो आपकी जो बुद्धि वाला ग्रह है, बुद्धि वाला जो भाव है, उसके ऊपर प्रभाव आ रहा है बृहस्पति देव का, यानी कि सद्बुद्धि है अगले 1 साल तक आपके बने रहने वाली है। यानी कि किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी है, किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि गलत विचारधारा है वो आपके नहीं बनेगी। अगले 1 साल तक आप पॉजिटिव क्राइटेरिया के अंदर, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर सोचेंगे, पॉजिटिव प्लानिंग होगी, पॉजिटिव उसकी एग्जीक्यूशन होगी। हर तरीके से आपका जो माइंड है, आपकी बुद्धि है, सद्बुद्धि की तरह से वर्क करने वाली है। 7वां घर एक्टिवेट हो रहा है और 9वीं दृष्टि आ रही है, यानी कि अमृत तुल्य दृष्टि आ रही है। तो आपको किसी भी तरह की विवाह से लेकर किसी भी तरह की प्लानिंग थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के अंदर अपन ये मान सकते हैं जितने भी ब्लॉकेज चल रहे थे, जितने भी दिक्कतें चल रही थी और किसी न किसी तरह से जो चीजें डिले हो रही थी, उन सभी के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि विवाह को लेकर किसी भी तरह की आपकी प्लानिंग थी तो उसके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। विवाह है अगले 1 साल के अंदर आपके हो जाएगा। और अपन ये मान सकते हैं कि इससे भाव से रिलेटेड जैसे वैवाहिक जीवन है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ चल रही थी तो उसके अंदर बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। संतान से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकती है, विवाह से रिलेटेड है आपको गुड न्यूज मिल सकती है, नए लोग हैं संपर्क में आ सकते हैं, अच्छी लर्निंग होने वाली है और जितने भी डिजायर्स है वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है। डेली सेल परचेज है, कस्टमर फ्लो है, अगर बिजनेस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो वो आपके बहुत अच्छा रहने वाला है। डेली रूटीन लाइफ है वो आपके बहुत अच्छी रहने वाली है, अच्छी अच्छी प्लानिंग करने वाले हैं और सारी की सारी प्लानिंग है वो आपके एग्जीक्यूट होने वाली है। यानी कि अपन प्लानिंग तो कई बार करते हैं लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन है नहीं हो पाती है, लेकिन इस टाइमिंग के अंदर आप जितने भी प्लानिंग करेंगे उन सभी प्लानिंग की आपके एग्जीक्यूशन होने वाली है और सभी क्राइटेरिया के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल देखें तो मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, इनको हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। चाहे वैवाहिक जीवन को देख ले, चाहे संतान को लेकर देख ले, चाहे बुद्धि को देकर देख ले, किसी भी तरह की लर्निंग को लेकर देख ले, किसी भी तरह की कला से जुड़ा हुआ क्षेत्र उससे देख ले, किसी भी तरह की क्रिएटिव है, क्रिएशन है उससे रिलेटेड देख ले, या फिर किसी भी तरह का टूर ट्रैवलिंग है, नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, छोटे भाई बहनों से अगर अटैच रहकर कोई काम है कर रहे हैं, हर तरीके से आप सारे ओवरऑल देखें तो सारी की सारी डिजायर्स है वो आपकी फुलफिल होने वाली है। हर तरीके से करियर सक्सेस मिलने वाली है। तो ये जो ट्रांजिट है आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट है, हर तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। धन्यवाद।